हस्तिनापुर के एक गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। राजू गरीबी के कारण दूसरों के खेतों में काम करता था। उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलती थी। राजू जितना भी मेहनत करने पर भी उसको ठीक से पैसा नहीं मिलती थी। एक दिन राजू के पत्नी राजू से बोली, सुनो जी, यहाँ कितना भी मजदूरी करें तो भी हमारा गुजारा नहीं हो पाती, इसीलिए हम शहर चले जाते हैं और कोई छोटा मोटा काम ढूंढते हैं। कम से कम अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं ना। तुम तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। कल सुबह ही मैं पहले शहर जाके कोई काम ढूंढूंगा और फिर आके तुम सबको ले जाऊंगा। अगले दिन राजू शहर के लिए निकलता था। उसके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी नीचे पड़ा रहा था। उसके पास ही एक मिट्टी का घड़ा था। उस घड़े से कीड़े निकल रहे थे। दादा बोला, बेटा एक बार इधर आओ ना। राजू उस बूढ़े आदमी के पास जाकर, बोलिए दादाजी। बेटा मैं खाना खा के 3 दिन हुए, बहुत भूख लग रही है। अब उस घड़ा में कुछ रोटियां हैं, मैं उठकर उस रोटी को लेने के लिए भी शक्ति नहीं है। मुझ पर दया करो बेटा, रोटी निकाल कर दे दो। दादाजी देखने में वो रोटी खराब हो गई है, उसमें से कीड़े निकल रही है। 10 मिनट रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। मरने के पहले कुछ खा के मरना चाहता हूँ। तुम वो रोटी दे दो बेटा। ठीक है दादा, बोल के उस मिट्टी के घड़े से वो एक रोटी निकाल के देता है। वो रोटी निकालते वक्त कुछ कीड़े राजू के हाथ पर आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी उस बासी रोटी खा के, बेटा उस घड़े में और कुछ है क्या, देखो ना। ठीक है दादाजी, बोल के फिर से उस घड़े में हाथ डालता है। तभी उसमें से जो कीड़े निकलते हैं वो सब गायब हो जाते हैं और वो मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े जैसा बन जाती है और वो बूढ़ा आदमी भी एक राजकुमार जैसा बन जाता है। राजू हैरान होके देखता रह जाता है। तभी वो राजकुमार, राजू मैं एक शापित राजकुमार हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा शाप विमोचन हो गया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रही है। मैं अपनी शक्ति के द्वारा तुम्हारी गरीबी को देख चुका हूँ, इसीलिए ये सोने का घड़ा तुम्हें देता हूँ। इसमें तुम अपने घर के पास ज़मीन के अंदर रख दो और बाद में इसको निकाल के देखो, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वो राजकुमार उसे आशीर्वाद देके वहाँ से गायब हो जाता है। राजू वो घड़ा को लेके घर वापस आ गया था। उसकी पत्नी राजू से पूछती है, आप शहर नहीं गए थे क्या? तब राजू सब कुछ बता देता है। उस रात राजू उस सोने के घड़े को उसके घर के पीछे गाड़ देता है और फिर उसको बाहर लेके उसे देखता तो वो हैरान हो जाता है। उस खाली सोने की घड़ा पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसको देख के दोनों राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए थे। सुबह राजू सब सोने के सिक्कों को एक पोटली में बांधकर सोने की दुकानदार मोहनलाल के पास गया था। राजू तुम्हें इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से मिले? सेठ जी, ये तो वो भगवान की कृपा है कि वो हमारे प्रार्थना सुनी और ये उनका दिया हुआ वरदान की वजह से मुझे मिला। आप इस सोने की कीमत देख के मुझे पैसे दे दो। मोहनलाल उस सोने को लेकर
राजू को बहुत सारे पैसे दिया था। कुछ ही दिनों में राजू बहुत ही अमीर हो गया है और वो सब बहुत खुश थे। पर मोहनलाल को ये बात हजम नहीं हुआ। मोहनलाल, इस राजू को इतने धन कैसे मिला? कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ पता लगूंगा। ऐसा बोल के वो राजू के घर आया था। वहाँ राजू अपनी पत्नी से सोने के घड़े के बारे में बात करते हुए देख लिया था। मोहनलाल, ओ ये बात है, मैं उस घड़ा को चोरी कर देता हूँ, तब मैं इस दुनिया में सबसे अमीर बन जाऊंगा। उस रात मोहनलाल उसके 2 आदमियों को लेकर राजू के घर जाता है। वो लोग चोरी से उस घड़े को लेने की कोशिश करते हैं। तब उस घड़े से एक राक्षस निकलता है और उन लोगों को बहुत मारता है। उन लोगों से उस राक्षस ने बोला, ये घड़ा तो राजू का है, वो अपनी पुण्य कर्मों के कारण ये जादुई घड़ा उसको वरदान में मिली थी। इस पर केवल राजू का ही हक है। अगर कोई उस घड़े को हाथ लगाए तो मैं उसे मार देता हूँ। ये पहली बार है, इसीलिए तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर वो गायब हो जाता है। मोहनलाल और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे दिन बीतते रहते थे। राजू उस जादुई घड़ा की मदद से अच्छे काम करने लगता है। मोहनलाल, इस राजू से उस घड़ा को चोरी नहीं कर सकता हूँ। राजू के हाथ से ही खजाना किसी न किसी तरह लेना है, पर कैसे कैसे? हाँ, एक काम करता हूँ, उसको खूब शराब पिलाऊंगा और उसके हाथों से ही उसकी खजाने को ले लेता हूँ। हाँ, ऐसा ही करूँगा। अगले दिन मोहनलाल राजू को घर बुलाकर, राजू, तुम तो भाग्यवान निकले हो, कुछ ही समय में करोड़पति बन गए हो, इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो इस छोटा सा पार्टी तुम्हारे लिए, खूब पी लो और मज़े करो। राजू, नहीं साहब, मुझे ये शराब का आदत नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर भी आपसे दोस्ती मुझे स्वीकार है, इसके लिए ये सब ज़रूरत नहीं है, बोल के वहाँ से चला जाता है। मोहनलाल, इस राजू को कैसे पटाऊं? फिर से सोचने लगा। अगले दिन फिर से मोहनलाल राजू को बुलाकर एक जगह ले जाता है। वहाँ बहुत सारे लड़कियाँ हैं। राजू को कुछ समझ में नहीं आता। मोहनलाल ने बोला, राजू, शराब को तूने मना कर दिया, लेकिन ये तुम मना नहीं करोगे। देखो कितने खूबसूरत लड़कियां हैं, ये सब तुम्हारे लिए आए हैं, खूब मज़े करो। राजू, साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो कोई बहन नहीं है। पराई स्त्री को देखते ही मुझे अपने बहन की तरह लगती है। ऐसा बोल के उन लड़कियों से कहता है, देखिए, आप लोग मेरे बहन की तरह लग रहे हो। आप लोगों को ऐसा देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को कितना पैसा चाहिए वो मैं देता हूँ। आप लोग कोई अच्छे से काम कीजिए। ऐसा बोल के उनको बहुत पैसा देता है। वो लड़कियाँ वो पैसा लेके बहुत खुश हो जाते हैं और राजू को धन्यवाद बोल के वहाँ से चले जाते हैं। ये प्लान भी फेल होने पर मोहनलाल बहुत परेशान हो जाता है और क्या करूं, कैसे करूं, कैसे कैसे उस जादुई घड़ा को हासिल करूं, ऐसा सोचता रहता है। तभी उसके घर पर उसकी भतीजा सुरेश आ जाता है। सुरेश, क्या हुआ मामा, क्या सोच रहे हो?
मोहनलाल सब कुछ बता देता है। तब सुरेश एक प्लान बताता है। मामा, उस राजू को बच्चों से बहुत प्यार है, इसीलिए उसके छोटे बेटे को किडनैप करके उसको मारने की धमकी देता हूँ और वो राजू हम जो भी मांगेंगे वो दे देगा। मोहनलाल, क्या बढ़िया आइडिया दे दी तुमने सुरेश, हम यही करेंगे। अगले दिन राजू के छोटे बेटा बाहर खेल रहा है। तब मोहनलाल सुरेश दोनों उसका किडनैप कर देते थे। मोहनलाल राजू को फ़ोन करके, ओ राजू, मुझे पता है कि तुमको एक जादू का घड़ा लग गया है जिससे तुम खूब सोने के सिक्कों का महाराज बन गया है। अब मैं तुम्हारा छोटे बेटे को किडनैप कर दिया हूँ। अगर उसकी जान प्यारी है तो तुम 10 बोरियों में सोने का सिक्का भर कर दो, वरना सोच लो तुम्हारे बेटे का लाश देखोगे। हा हा हा। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैं आप जैसा बोलोगे वैसा करता हूँ। वो 10 बोरियों में सोने का सिक्का भरकर किडनैपर बताया हुआ जगह पर रख देता है। मोहनलाल और सुरेश उस सोने को लेके घर चले जाते हैं और राजू के छोटे बेटे को छोड़ देते हैं। बेटा सही सलामत घर आने पर राजू और उसका परिवार खुश हो जाते हैं। मोहनलाल और सुरेश घर पर लाए हुए सोने की बोरियों को खोल देते हैं और उसमें से बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और एक आवाज़ उस बोरियों से बोलता है। तुम लोगों को मैं एक बार चेतावनी दिया कि राजू को नुकसान ना पहुंचाने की, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए आज तुम दोनों को मर जाना चाहिए। वो वैसा बोलता है। तभी वो सारे कीड़े उन दोनों को मार देता है। तब से राजू और उसके परिवार खुशी से रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।